नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल चेन वाइब्स प्लान पर। आज नया दिन है और एक नया विषय लेकर आया। लेकिन दोस्तों, विषय को शुरुआत करने के पहले आप सभी को मेरा एक सवाल है। आपके हिसाब से शांति का मतलब क्या है? इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, आज 21 सितंबर है और पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र का विश्व शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस डे मना रही है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि युद्ध से कभी समाधान नहीं निकलता, बल्कि संवाद और सहयोग से ही असली शांति आती है। वर्तमान समय में भी दुनिया के कई देश प्राकृतिक संसाधनों, सीमाओं और सत्ता को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं ये संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति दिवस का इतिहास के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? विश्व के सार्वजनिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, जैसे कि महामारी, पर्यावरण, युद्ध और प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा के संसाधनों का समाधान निकालने के। 20वीं सदी में दो सबसे बड़े युद्ध लड़े गए और उनको ही विश्व युद्ध कहते हैं, महायुद्ध कहते हैं। पहला महायुद्ध शुरू हुआ 1914 से और खत्म हुआ 1920 में, और इसी विश्व युद्ध में दूसरे महायुद्ध की बीजें बोई गई। और फिर एक बार 1939 को दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ और वो तब्बल 6 साल चला। 1945 को बंद हुआ। उस महायुद्ध में बहुत बड़ी हानि हुई पूरे विश्व की। मानवता को चकनाचूर कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया। जापान के दो बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम बरसे गए और लाखों करोड़ों निरपराध जीवों की हत्या कर दी गई। और इसी भयानक अनुभव से विश्व शांति दिवस की नींव रची गई। जानते हैं पीस डे की शुरुआत और इतिहास। 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया और फिर एक बार 2001 में इसमें संशोधन करके 21 सितंबर यह तारीख तय कर दी गई। जापान ने संयुक्त राष्ट्र को पीस बेल भेंट दिया और हर साल 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी वो पीस बेल को बजाकर पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को संदेश देते हैं कि युद्ध नहीं, संवाद ही समाधान है। क्यों हमें 2600 साल के बाद भी बुद्ध के विश्व शांति के संदेश की याद आ रही है? आज मैं बुद्ध के बारे में ऐसे उनके जीवन की सत्य घटित प्रसंग की कहानी बताने वाला जो आज तक हमें किसी ने भी नहीं बताई। उनके गृह त्याग की असली कहानी, उनके गृह त्याग की असली सच्चाई, वो सच्चाई मुझे मिली है डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म इस बुक में। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार, परंतु सच्चे मायनों में शांति के मार्गदाता। रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे पर युद्ध की घोषणा, परंतु सिद्धार्थ ने विरोध किया। उन्होंने कहा युद्ध से समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि दूसरे युद्ध के बीजें बोई जाती है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया दोनों राज्य के पंच चर्चा करके समस्या का हल निकलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश फैसला उनके सेनापति के साइड से लगा। सिद्धार्थ को दंड दिया। उनके गणराज्य का एक ऐसा नियम था, जो भी युवक जिसने संघ की शिक्षा ली है, संघ से युद्ध की कला सीखी है, तो उनके लिए अनिवार्य था कि देश में युद्ध की घोषणा होती है तब वो युद्ध में शामिल होना अनिवार्य था। लेकिन सिद्धार्थ ने विरोध दर्शाया, युद्ध में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया और संघ के सेना प्रमुख ने उनको उनके
गणराज्य के अनुसार जो दंड था वो दंड उनको दे दिया। उनके लिए दो दंड थे, दोनों में से एक उनको चुनना था। सिद्धार्थ ने हमेशा के लिए देश छोड़ के जाने का निर्णय लिया। यही से उनकी शुरुआत हुई सत्य की खोज और बुद्धत्व की ओर। और 6 साल तपश्चर्या करने के बाद, संशोधन करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको एनलाइटमेंट हुई। बिहार राज्य गया जिले स्थित उरुवेला वन में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रेम और धम्मपथ दिया, यानी कि एक जीने का राह दिया, जीने की संहिता दी, और इसीलिए उन्हें विश्व गुरु कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से निष्कर्ष क्या निकलता है? आज के समय में भी हमें बुद्ध के विचार प्रासंगिक है। हमें मिलकर ऐसा विश्व बनाना है जहां प्रेम, करुणा, मैत्री, भाईचारा रहे, हर इंसान स्वतंत्रता से जी सके, सीमाओं के परे एक वैश्विक एकता का अनुभव कर सके। इस विश्व शांति दिवस पर हम संकल्प ले, संवाद से ही समस्याओं का हल निकाले, पेड़ लगाए, पर्यावरण की रक्षा करे, जरूरतमंदों को मदद करे, और सबसे जरूरी अपने दिलों में शांति पाए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में, और जो मैंने पहला सवाल किया था उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।